हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति है उसको कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपकी चाह नहीं है कोई चीज सीखने की तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते हो। चाहे आपको वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए तब भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे अगर आपके अंदर से चाह नहीं है। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपने चीजें ठानी हुई है, ठीक है, तो आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका भी एक रिसेंटली एग्जाम्पल आप देखेंगे जो अभी उत्तरकाशी में टनल में जो हमारे लेबर्स जो थे, तो टीम जो हमारी हमारी गवर्नमेंट हमारी टीम ने एक पूरे डिटर्मिनेशन के साथ थे कि हम इनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। ठाना हुआ था, गोल की तरफ बिल्कुल फोकस थे, कोई भी ढील नहीं रखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिटरमाइंड थे अपनी चीजों को लेके, डिटर्मिनेशन उनकी पूरी थी उस कार्य के प्रति और वो उसमें सक्सेस भी हुए। तो इतने बड़े गोल्स जब हम अचीव कर सकते हैं एंड तो आप भी तो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। एंड थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू अवर टीम, जिन्होंने जितने भी हमारे जो लेबर्स थे, जितने भी लोग थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाला। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। एक रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक रोड रोलर है जो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को एक बार चलने में 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने रोड रोलर देखे होंगे, है ना, हमारे रोडें बनती हैं तो वहाँ रोड रोलर सबने देखा होगा। तो जो उसका नीचे का रोलर होता है वो आपको सिलेंड्रिकल शेप में दिखता है ना, तो वो कितने जितने भी वो रिवॉल्यूशंस बनाता है उसके वो 750 रिवॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। और जिसका 84 सेंटीमीटर व्यास है और 1 मीटर जो जिसकी लंबाई है। तो बताएं कि उस जिस क्षेत्र उस सड़क का क्षेत्रफल क्या है जिसको उसने सीधा किया है। चलिए चलिए फटाफट फटाफट। ये रोड है और ये रोड रोलर है ना। रोलर इसी इसी शेप का होता है रोलर, ठीक है। तो ये रोड रोलर जो है, अब इसका जो कितने रिवॉल्यूशन, ये यहाँ सड़क पे इसने लगभग इतनी सड़क इसने यहाँ पे सीधी कर दी। ये पेबल्स थे, ये कुछ इसमें उबड़ खाबड़ पत्थर वत्थर हैं। तो इस रोड को ये क्या कर रहा है, इस रोड पे हमने इसको चलाया और ये हमारे पास रोड हो गई। और इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका ये कितनी रिवॉल्यूशन लेता है, नंबर इसमें जब ये चलता है, ठीक है, रोलर जब इसमें आपका चला, ये रोलर जब इसमें चलता है, ठीक है, तो ऐसे कितनी बार ये चला, 750, ठीक है। फिर आगे फिर बढ़ा, फिर यहाँ पे पहुंचा, ये रोड सीधी कर रहा है इसे, है ना। तो टोटल जो रिवॉल्यूशन हुए, कितने रिवॉल्यूशन हुए, 750 रिवॉल्यूशन। इस पूरी रोड को समतल करने के लिए 750 रिवॉल्यूशन इसने करे। अब मुझे एक बात बताओ, जब रोड सीधी होती है बच्चों, जब रोड सीधी होगी या जब हम रोड सीधी करेंगे तो कौन सा पार्ट वर्क करता है इसका, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट घूमता है। रोलर का ये वाला पार्ट तो करता है, बगल में तो चक्के होते हैं, ये चक्के हो गए, ये आपके टायर हो गए। और ये जो बीच वाला पार्ट है यही इसको क्या करता है, यही रोड को सीधी करता है, समतल करता है।
और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो हम बोलते हैं। तो भाई यानी कि जो आपको काम कर रहा है, जो घूम रहा है यहाँ पे, वो कौन घूम रहा है, वो सर आपका कर्व सरफेस एरिया घूम रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया घूम रहा है, कितनी बार घूम रहा है, 750 बार घूम रहा है। तो बस कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 750 आप करोगे तो आपको एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसको देखें आप। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सेवन 50 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रूलर, नंबर ऑफ है ना, तो डायमीटर ऑफ रोड रूलर, डायमीटर यानी कि व्यास, रोलर का व्यास बच्चों कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड लेंथ इज 1 मीटर, और लेंथ जो आपको दे रखी है वो आपको 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया। ठीक है, एरिया निकालना है। अब आपको पता है रोड का एरिया हमेशा मीटर में निकाला जाता है, मीटर स्क्वायर में ही निकाला जाता है ना। तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे, तो ये आ जाएगा 84 अपॉन 100 मीटर, या 0.84 मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। और मैं यहाँ बोलूंगा जरूरी नहीं है आप 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। मैं बोलूंगा यार मेरे को नहीं करना मीटर में, मैं पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लूंगा, उसके बाद मीटर में आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि आपको मीटर में लाना है सेंटीमीटर में लाना है। इट्स योर चॉइस, आपको जिसमें मन करे आप उसमें आंसर निकालो। बट क्या पता कभी क्वेश्चन में लिखा हो, तो कोई बात नहीं, मैं भी दोनों तरीके से आपको यहाँ सॉल्व करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ रोड, तो आपको बताया नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितने चक्कर मारेगा, या फिर आप इसको करो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहां पे आ जाएगा, होता है 2πr/h, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 750, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस आपने अभी जो निकाला ये 84/100 है, 0.84, इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले डिवाइड ही कर देता हूँ, ये डायमीटर था है ना, तो डायमीटर था और लेंथ 1 मीटर है, तो ये डायमीटर दिया गया, तो रेडियस हम निकाल लेंगे r 84/2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 42 सेंटीमीटर। फिर आपने इसको चेंज किया, तो 42/100 दैट इज 0.42 मीटर। तो यहाँ हो गया 0.42 इंटू 0.42, और इंटू हाइट कितनी है इसकी, और जो इसकी लंबाई दे रखी है लेंथ यानी हाइट, 1 मीटर क्या है, 1 मीटर ये लंबा है, तो 1 मीटर लंबा है, मल्टीप्लाई बाय 750 तो चल रहा है। तो अब जो चीजें करती हैं, 0.42 में अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें, यहाँ 0 और यहाँ पे भी 0, तो आप देखेंगे 7 6 42, क्लियर। अब मेरे को पता है 100 को मैं तब तक नहीं छूंगा जब तक ये पुराना कटा हो, ये 0 से ये 0 कट गया, ये मेरे को दिख रहा है कि पूरा कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको नंबर को और छोटा करूंगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 2 5 जा 10। फिर देखा इस 5 को फिर काटूंगा, और 5 से आपको पता है 5 15 5 जा 75, ठीक है। अब और देखो, अगर आप इसको काट सकती हैं तो आप इसको काटो, अदरवाइज रहने दो। अब आपने देखा क्या बोलने का मतलब, 2 11 से आपने काट दिया, और 2 5 से 10 आपने काट दिया 50, फिर आपने काट दिया सर 2 से 25 टाइम, फिर 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो नीचे 5 रह रहा है ना। और मैं नहीं चाहता कि नीचे 5 रहे, नीचे हमेशा 0 की फॉर्म में, यानी कि 110 हमेशा रहना चाहिए। आपको मैंने पहले भी चीजें समझा रखी हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ इतना कट कर दिया। तो ऊपर जो हमारे पास बचा, वो क्या क्या बचा उसको लिख लेंगे। हमारे पास बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 6, ये था ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 15।
मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कट आप काट दीजिए इसको। देखो यहाँ में बोलने का मतलब क्या है, अगर 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 ये करूंगा तो यहाँ से 2 10 टाइम्स कट जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ क्यों, मेरे को नीचे ना जीरो की फॉर्म में रखना है, ऐसे नहीं रखना कि नीचे 5 आ जाए। मैंने आपको हमेशा बताया है नीचे जब भी डिवाइड में डिनोमिनेटर पे आप रखोगे तो नंबर 10 100 1000 मतलब 10 के मल्टीपल में रखो, हमें डिवाइड करना ईजी पड़ जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो पहले कट गया था शायद, नहीं कटा था, नहीं 15 बचा था, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ नीचे 25 बचता तो फिर मैं नहीं काटूंगा। क्यों, क्योंकि सर तो 25 से कौन डिवाइड करे ना, इसलिए हम 100 के फॉर्म में रखते हैं। तो 5 3 15, 5 2 10 ये कर दिया, फिर आपने स्कोर कर दिया 2 1 1 और ये आपने कर दिया 2 10 20। अब नहीं छेड़ूंगा इसको मैं, क्यों, क्योंकि सर ये 2 5 हो जाएगा 10 और 5 से ऊपर कट नहीं रहा, 5 से डिवाइड करो तो नहीं, इसको मैं नीचे 10 ही रहने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, हमारे पास बचा 2 इंटू 11 इंटू 6 इंटू 21 इंटू 3। ठीक है, तो अपॉन 10। तो यहाँ देखेंगे 11 2 जा 22, 6 जा 1, 11 2 जा 22, 22 6 जा 132 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन 10। तो जब 132 मल्टीप्लाई 60, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 1 कैरी 6 3 18 19, 6 एकम 6 7, तो 6 9 2 11, 9 10 3 13, 7 1 8। ये कहीं तो हमसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। 8316 2 पाई आर एच, हमने फॉर्मूला भी लिया, 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 50, तो मल्टीप्लाई बाय 15। अब कर दो इसको, तो 15 टू जा होता है 30 और 22 थ्री जाता है 66, तो 6 थी 18 और फिर से 6 थी 18 और 1 19, 1980 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो रोड था वो था आपका 1980 मीटर स्क्वायर, 1980 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कॉपी करो उसको। अब देखो इसमें, इसी को क्वेश्चन को हम सेंटीमीटर में करते हैं ना, अगर आपके कोई डाउट्स है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करेंगे। इसका डायमीटर 84 ना, सेंटीमीटर में भी देखो आपकी आपकी मर्जी, डायमीटर आप 84 सेंटीमीटर था, आपने इसको रेडियस निकाला आधा, 2 4 42 सेंटीमीटर किया, और जो आपकी हाइट थी वो 1 मीटर थी, आपने उसको जो है 100 सेंटीमीटर किया। ठीक है, अब आंसर मीटर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है, कोई बात नहीं, बट हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं क्योंकि हमारे को, तो 2 पाई आर एस था, 2 इंटू 22/7, रेडियस आपने नहीं चेंज किया, हाइट आपने 100 कर दी और 750 आपने रिवॉल्यूशन रख दी। तो अब आप यहाँ देखो 7 6 जा 42, अब कोई चीज यहाँ बची नहीं, तो 7 6 जा 42, आप यहाँ मल्टी 2 22 जा 44, 22 2 जा 44 या 6 2 जा 12 कर दो, जिसकी टेबल मुझे आती है 22 इंटू 12 इंटू 100 इंटू 750 है ना। 100 को तो चलो बाद में बात करेंगे, अब 22 से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ, तो 22 5 जा आपका होता है 110, तो 22 5 जा 110 है ना, या फिर आप ऐसा करो मैं 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 की टेबल हमें आती है, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 7 जा 84, 84 और 6 होता है 90 और एक जीरो इसका पहले का ही, और 2 जीरो हमने इसकी भी लगा दी, मल्टीप्लाई बाय 22, तो 22 9 जा, अभी 9 से 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 2 से 198 और पीछे हमारे पास है 5 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो आंसर आ गया 1981235 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप बोलेंगे कि सर हमें तो आंसर मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में चाहिए तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो 1983 मीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो केवल एक नहीं दो, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से
2 जीरो, तो आ गया आपका आंसर 1980 मीटर स्क्वायर। तो आप किसी से भी करो, वो आपका कॉल है, आपको क्या अच्छा लगता है, सेंटीमीटर में सॉल्व करना अच्छा लगता है, मीटर में सॉल्व करना अच्छा लगता है, इट्स अपॉन टू योर चॉइस। इस कैलकुलेशन को भी कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को बेलनाकार कंटेनर में पैक करती है जिसका आधार व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी कंटेनर की सतह के चारों ओर को एक लेबल लगाती है, जैसे कि आप चित्र में दिखाया गया है। यदि लेबल को ऊपर और नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा जरूर है बट इजी भी उतना ही है ये क्वेश्चन। A company packages milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from the top and the bottom, what is the area of the label? तो इस क्वेश्चन को समझिए, क्या है क्वेश्चन बोल रहा है, क्या इस क्वेश्चन को करें, आंसर बताएं मेरे को क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में भाई कोई कंपनी, कोई ये डब्बा है, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे आप देखते हैं, बहुत सारी ऐसे कंटेनर्स होते हैं, किसी में टॉफीज रखी होती है, किसी में कुछ, बट वो कंटेनर्स पूरे के पूरे रैप्ड नहीं होते हैं, है ना, वो आधे रैप्ड होते हैं। तो इसका जो कंटेनर का जो ऐड था वो था पाउडर मिल्क का, तो ये पाउडर मिल्क उन्होंने यहाँ तक कंटेनर बना रखा है। हालांकि जो आपका कंटेनर है, जो हमारा कंटेनर है, ये पूरे का पूरा जो है ये है, पूरा कंटेनर आपका यहाँ तक है, बट उसमें जो है, उसमें जो स्टिकर लगा है वो आपका यहीं तक आपका लेबल्ड स्टिकर लगाइए, ठीक है। तो लेबल्ड स्टिकर नीचे से, अब नीचे से आप जैसे पानी की बोतल आप देखते हैं, तो पानी की बोतल में देखते हैं केवल जो बिस्लेरी है, किनले है, या कोई सा भी जो ब्रांड है, वो बीच में ही आपके कर्ड सरफेस एरिया, जो बॉर्डर का कर्ड सरफेस एरिया होता है, उसी में थोड़ा सा स्टिकर लगा होता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टिकर पूरे बोतल में ऊपर से लेके नीचे तक लगा हो, तो उतना ही इन्होंने लगाया। तो बोल रहे जो ये एरिया, जितनी एरिया में ये लगा है ना स्टिकर, इसका एरिया बताओ, ठीक है। तो इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया निकालना बहुत सिंपल है ना। कैसे सिंपल है, देखो हम क्या, स्टिकर कितनी ऊंचाई पे लगा है वो आप लिख दोगे तो आपके पास आपका सब कुछ आंसर आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। कंपनी अ कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर दे रखा है यानी कि डी आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आधा। फिर आगे बढ़ते हैं, और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है, तो हाइट जो है, हाइट ऑफ कंटेनर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। बट बच्चों अगर मुझे पाउडर मिल्क जहां पे लिखा हुआ है उस स्टिकर का एरिया निकालना है, तो आप लोग ही मुझे बताओ, मैं एरिया भी तो जितने एरिया में है हाइट भी उतनी लेनी पड़ेगी, है ना। आप मानते नहीं मानते, मुझे हाइट इतनी ही लेनी पड़ेगी ना, जितने भी ये लगा हुआ है, ये जितने पे स्टिकर लगा हुआ है, जितनी हाइट पे स्टिकर लगा हुआ है उतनी तो हाइट मैं लूंगा। जब मुझे एरिया निकालना है तो बस स्टिकर की हाइट निकाल देंगे हम। तो हाइट ऑफ स्टिकर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो हम हाइट ऑफ स्टिकर निकालेंगे यहाँ पे, स्टिकर की हाइट कितनी है देखो 20, जो इसने बोला गया है क्वेश्चन में कि प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि नीचे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ऊपर और नीचे दोनों से, यानी कि यहां से भी जो इसकी जो ये लेबल जो रखा गया है ये भी 2
मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया, आपको यहाँ दिखाया गया है ना, 2 सेंटीमीटर यहाँ से भी छोड़ा गया। तो हाइट में टोटल हाइट थी 20, टोटल हाइट थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 में से 2 ऊपर से छोड़ा गया, 2 नीचे से छोड़ा गया, तो 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 2 16 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं जो हाइट ऑफ स्पीकर यहाँ पे है, हाइट ऑफ स्पीकर बच्चों हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया ना समझ में? भाई टोटल क्या था, टोटल आपका 20 सेंटीमीटर था, टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर था, है ना, टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर था। अब ये जो टोटल हमारा 20 सेंटीमीटर है, ये टोटल जो हमारा 20 सेंटीमीटर है, इस टोटल 20 सेंटीमीटर से, ठीक है, इस टोटल 20 सेंटीमीटर से, इस टोटल 20 सेंटीमीटर से आप मुझे ये बताएं, इस टोटल 20 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर तो आप मान लो ये वाला काट दो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हम 2 सेंटीमीटर ये ऊपर से छोड़ दो और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दो, तो बचा कौन सा है, बीच वाला बचा ना, तो वही तो हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। तो बस अब हमें इफ द लेबल, आपको एरिया ऑफ द लेबल बताना है, तो एरिया ऑफ लेबल या स्टिकर जो भी आप बोल सकते हैं, एरिया ऑफ लेबल बराबर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल, क्योंकि वो कट सरफेस एरिया वाला पार्ट ही है ना, वो कट सरफेस एरिया वाला पार्ट ही है। तो डायरेक्ट ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इतना लिखने, एरिया ऑफ लेबल जो हो जाएगा आपका सर, वो हो जाएगा 2πRH। तो बस अब यहाँ कोई बचा नहीं कुछ, 2 इंटू 22/7, रेडियस यहाँ पे हमारा है 7 सेंटीमीटर, और हाइट तो आपने अभी निकाल दी 16 सेंटीमीटर। तो जो जो वैल्यूज कट रही हैं हम उसको कट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे 7 से 7 कट गया, क्लियर, एंड अब तो कुछ बचा नहीं कट फिट करने के लिए, तो अब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 44 इंटू 16, तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो ये 6 कैरी, और 16 4 जा 64 और 6 70, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका लेबल, एरिया ऑफ लेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको भी कॉपी कर लें। चलिए क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें फटाफट मुझे इसका आंसर आप निकाल के बताइए, क्या इसका आंसर होगा। चलिए फटाफट, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब, है ना, मीटर 3 नहीं होता है, मीटर क्यूब, या लिख नहीं पाते हमसे, मीटर क्यूब, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए देखें, आंसर आया, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी, जिसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सिलेंडर का बेलन का आयतन हमें दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायमीटर ऑफ द बेस, डायामीटर आपको दिया गया 140 सेंटीमीटर, जो आप रेडियस निकालोगे तो इसका आधा हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे दुविधा ये है कि मीटर में करें सेंटीमीटर में करें, ठीक है, सेंटीमीटर से आप घर में करके आना,
मैं इसको मीटर में कर देता हूँ। तो 70 सेंटीमीटर से अब मैं इसमें करूंगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 0.7 मीटर आ गया। मैंने मीटर क्यों चुना? देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चुनते हैं, क्योंकि आप 1.5 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करोगे ना, तो 1.54 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ये करना पड़ेगा, 3 बार जीरो, तो ज्यादा जीरो जाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये इजी पड़ेगा, तब भी ये इजी रहेगा, कोई वो नहीं है, बट आपको जो पसंद आए उससे करो, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें हमें अब तो वॉल्यूम दे रखा है, और हाइट निकालनी है। वॉल्यूम क्यों दे रखा है भाई? इसके पीछे कोई रीजन होगा। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। वॉल्यूम हमको दे रखा है 1.54, 22/7, रेडियस आपका है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो आपको यहाँ दे रखी है वो हमें निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट ये ले आया, एक पॉइंट ये ले आया, ठीक है, हटा दिया। और आप देखेंगे जब ये 10 10 100 उधर मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ से पॉइंट गायब हो जाएगा। या फिर आप ऐसे देख लो, तो हमें तो h चाहिए ना, तो h को अकेला रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू हाइट। अब आप यहाँ देखो कि आप क्या करने वाले हो, 1.54, या तो आप देखो यहाँ पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो लगेंगे, इन 2 जीरो से ये कट जाएगा, है ना। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो बचा, जो चीजें बची उसको कर लो, इसको पॉइंट हटा के यहाँ इंटू 100, ठीक है, या 2 जीरो लगा दो, तो ज्यादा आपको चीजें क्लियर लगेंगी। 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये दोनों कट गए, 7 से ये वाला 7 कट गया, ठीक है। और 22 7 जब 154 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो आप जब 22 से काटोगे इसको, ठीक है, 22 7 जब 154 और 7 1 जा 7, तो हाइट मेरी कितनी आ गई? जीरो मत लिख देना यहाँ पे हाइट, ठीक है, क्योंकि कटता है 1 टाइम, तो हाइट यहाँ पे आ गई आपकी 1 मीटर में चला था, तो 1 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। सेंटीमीटर वाला आप होमवर्क करके लाओगे, ठीक है, और आंसर आपको पता है क्या आएगा, ठीक है, पहले से ही पता है। तो 1 मीटर, मीटर में 1 मीटर है, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? कॉपी कर लो इसको, और ये बाकी का आप होमवर्क करके लाओगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।